नमस्कार और सुप्रभात। बेटा, हमने अब तक जो 5 व्लॉग बनाए, हमने हिंदू धर्म के, हमारे कल्चर के कई अलग-अलग चीज़ों पे बात की और हमने देखा कि हमारे जो फाउंडेशनल पिलर्स हैं हिंदुइज़्म के, जो कि हैं धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, भ्रमण और मोक्ष, वो हमसे कैसे जुड़े हैं। हमने बात की कि हमारे जो पुराने टेक्स्ट हैं, स्मृति है और श्रुति है, ये क्या हैं और कैसे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और हमने बात की हिंदुइज़्म जो है नेचर से कैसे जुड़ता है, हमारी सोसाइटी से कैसे जुड़ता है और हम कैसे अपने आप को एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं। और इन विषयों पर हम और डिटेल में भी आगे जाके चर्चा करेंगे जब हम अपने टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, श्रुति के बारे में भी और स्मृति के बारे में भी। हम वेदों की, उपनिषद की भी चर्चा करेंगे और हमारे जो सबसे बड़े श्रुति के टेक्स्ट हैं महाभारत और रामायण, इसकी भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। बहुत समझेंगे इनको, इनके जो उपाध्याय हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, इनकी जो कहानी है उनको समझेंगे और जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं इनका पाठ करेंगे। वो आने वाले व्लॉग्स में हम लोग करेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे लगता है 2 व्लॉग जो हैं मुझे और करने चाहिए, जिसमें कि मैं 2 बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ों को बता पाऊँ। पहला जो आज का हमारा व्लॉग है, व्लॉग नंबर 6, इसमें मैं बात करना चाहूँगा पर्सनल फुलफ़िलमेंट की। जो हमारा गोल है लाइफ में कि हम पर्सनली क्या चाहते हैं। जो हमने बोला कि हिंदू धर्म के 5 पिलर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं सोसाइटी के लिए, देश के लिए। जब हम कहते हैं कि संसार अगर उस दिशा में चले, संसार अगर उन नियमों को माने, उन नियमों का पालन करे, तो संसार अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह बनेगी। और हम पर्सनली उस तरफ काम करें, धर्म के काम करें, पॉजिटिव काम करें, तो हम भी बहुत संसार को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन ये सब करने में, ये जीवन जीने में अगर पर्सनल फुलफिलमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली हम इंसान हैं जो पैदा हुए हैं, जो जी रहे हैं यहाँ पे। हमें अपने लिए भी तो एक फुलफिलमेंट चाहिए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें खुशी दे। हम जब धर्म का काम कर रहे हैं, हम जब कर्म कर रहे हैं, हम जब दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष पाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें लाइफ के एंड में गोल मिलेगा, उसके लिए हम ज़िंदगी का जो रास्ता है, जो पथ है, उसको छोड़ें। तो इसके बारे में हम आज बहुत डिटेल में बात करेंगे और एक व्लॉग मैं और करूँगा श्रुति के टेक्स्ट शुरू करने से पहले, जिसमें हम बात करेंगे कि जो दुनिया है, जो ब्रह्मांड है, जो संसार है, ये बना कैसे। तो इसमें डिफरेंट कल्चरल बिलीफ हैं। इसमें ना केवल मैं हिंदू बिलीफ्स की बात करूँगा, बट जो दूसरे बिलीफ हैं, दूसरे रिलीजन के, दूसरे धर्मों के, दूसरे कल्चर्स के, उनके बारे में भी बात करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है शुरू जो हम करेंगे, श्रुति और स्मृति जो टेक्स्ट शुरू करेंगे, वो थोड़े कोर हैं हिंदुइज़्म के। उनकी वैल्यूज़ से हमारा रिलीजन, हमारा जो है कल्चर जो बना है, उससे पहले हमको ये जानना है कि हमारा कल्चर आया कहाँ से है। तो ये मैं आने वाले ब्लॉग में चर्चा करूँगा। लेकिन आज हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है पर्सनल फुलफिलमेंट का, कि हम अपने जीवन में एक मीनिंग को, एक अर्थ को कैसे पाएँ, खुश कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे रहें, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, धर्म करना, कर्म करना, हमने संसार को अच्छा बनाना, भ्रमण से जुड़ना, ये ऑब्जेक्टिव को हम फुलफ़िल कर पाएँ। क्योंकि अगर हम अपने आप में पॉजिटिवली फुलफ़िल्ड नहीं हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम धर्म का काम कर पाएँगे। तो मैं शुरू करता हूँ इसको। सबसे पहले जो पर्सनल फुलफ़िलमेंट में बात की गई है, वो बात की गई है कि हमको जो हमारी जीवन है, हमने माना है हिंदू धर्म में कि अप्रॉक्सिमेटली जीवन जो है 100 साल का होगा। हमने माना है जीवन के जो है 4 स्तंभ होंगे, 4 पड़ाव होंगे, जिन पड़ावों से हर इंसान को गुज़रना है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो किसी भी रीजन में पैदा हुआ है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किसी भी स्टेट में पैदा हुआ है, वो 4 जो ज़ोन है, जो स्तंभ हैं, उससे आपको गुज़रना है। तो 4 जो स्तंभ हैं जो बताए गए हैं हिंदू धर्म में, वो ये हैं कि सबसे पहला है ब्रह्मचर्य,
जो आपको अपनी ज़िंदगी के स्टार्टिंग में फर्स्ट जो क्वार्टर है उसमें करना है पहले 20-25 साल में, जहाँ आपको गुरुओं से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से सीख लेनी है कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, काम करना कैसे है, कर्म करना कैसे है और आगे बढ़ना कैसे है। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में हम बोलते हैं एजुकेशन जो हमको लेनी है वो क्या है। दूसरा जो पड़ाव है वो है गृहस्थ का। जब हमें घर की ज़िंदगी में आना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ज़िंदगी को चलाना है, संसार को चलाना है, आगे बढ़ाना है। हमने अपनी जो इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, जो कंपनीज़ बनाई हैं, जो बिज़नेस बनाए हैं, उनको आगे हमें बढ़ाना है ताकि देश और दुनिया की तरक्की हो सके। तीसरा जो है वानप्रस्थ है, जिसको बोला गया है रिटायरमेंट स्टेज, जिसमें जिसका लिटरली मन है, मतलब है कि वन में जाके प्रस्थान करना, कि आप जो है अपने जो शहर की जो लाइफ है, अपनी जो हम शहर में बस रहते हैं और बिजनेस में, अपने काम में, अपने जो कर्मों में, अपने परिवार के साथ जो बिज़ी रहते हैं, उससे हमें नेक्स्ट स्टेज पे जाना है जिसमें हमें एनवायरनमेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो छोटे लोग हैं उनके साथ मिलना है, उनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, मेंटरिंग करनी है, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसी कर्म की दिशा में, धर्म की दिशा में चल पाए जिस पे हम चलें। आखिरी जो पड़ाव बोला गया है सन्यास का बोला गया है, जिसमें हम दुनिया के जो हमारे लोभ हैं उनको छोड़ें और हम जो है आगे जो भ्रमण है, जो मोक्ष है, जो हमें अल्टीमेटली पाना है, उसकी तरफ हम कंसंट्रेट करें, उसकी तरफ हम मेडिटेट करें, अपने जो ड्यूटी है, अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको सिंपल एकदम रखें और एक जो मटेरियल कंसर्न्स हैं, जो दुनिया में जो चीज़ें हैं जैसे कि कंफर्ट से जीना, पैसा होना, ये सब से हम निकल कर आगे जो आने वाले हमारा पड़ाव है भ्रमण को, हमें जो मौका मिलेगा आगे जाके मिलने का, उससे हम जुड़ें। मुझे जो पर्सनल मेरी फ़िलॉसफ़ी है उसमें जो लगता है कि ये जो 4 स्टेजेस बताए गए हैं, इसमें एक कल्चरल एवोल्यूशन की, इसको बदलने की ज़रूरत है। एक जो इंसान होता है, जो दुनिया में पैदा होता है, उसके लिए 4 एकदम क्लियर डिमार्केटेड स्टेट्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई हमने देखे हैं जो बहुत जवान लोग हैं, बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, वो बहुत अच्छे टीचर भी हैं। हालाँकि वो बताया गया है कि वानप्रस्थ में आपको मेंटरिंग करनी है, बट कई लोग हैं हमने देखे हैं जो 20-25 साल की उम्र में ही मेंटरिंग कर पाते हैं और बहुत अच्छे से कर पाते हैं, टीचर बन पाते हैं, प्रोफ़ेसर बन पाते हैं, पढ़ा पाते हैं। कई जो लोग हैं वो भ्रमण से अपने आप को जोड़ पाते हैं, एक बहुत यंग उम्र में सन्यास का जो एक पड़ाव है उसको बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। और कई जो लोग हैं उनको अपना करियर, अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करते-करते 50 साल 60 साल भी लग जाते हैं। कई लोग हैं दुनिया में जो आए हैं जिन्होंने 60 साल के बाद जाके एक बहुत बड़ा बिज़नेस सेटअप किया है। 60 साल तक उन्होंने दूसरे काम किए हैं। और ब्रह्मचर्य जो है स्पेसिफ़िकली जो लर्निंग का स्टेज है, मुझे लगता है कि ये अपनी पूरी आजीवन चलता है। हमको आजीवन अपने आप को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रीइन्वेंट करना है, अपने आप को नई चीज़ें सिखानी है, नई स्किल सिखानी है, क्योंकि दुनिया आज जो है और कुछ हज़ार साल पहले जो थी वो दुनिया बदल गई है। लोग बदल गए हैं, कल्चर बदल गया है, बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो हमारे ऊपर आए हैं दूसरे देशों के, दूसरे कल्चर्स के, दूसरे रिलीजन्स के, जो हमने हमारे जो बड़े ऑथर रहे हैं, बड़े राइटर जो रहे हैं, उन्होंने जो सब किताबें लिखी हैं, उन्होंने हमें इन्फ्लुएंस किया। तो मुझे लगता है कहीं एक रीइन्वेंशन की ज़रूरत है। अपने इस कल्चरल जो मापदंड है इसको हम चेंज करें कि हम ये चारों जो स्टेजेस बताई गई हैं, इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं अपनी ज़िंदगी में, उसे हर रोज़ जोड़ें। इंतज़ार ना करें कि वो जब समय आएगा तब हम उसको करेंगे। हम रोज़ उस दिशा में चलें जहाँ हम हर रोज़ ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी हम हर रोज़ सीखें, हम हर रोज़ कुछ नई चीज़ सीखें, कुछ अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, चाहे किताब पढ़ें, चाहे टीवी देखें, चाहे इंटरनेट पे सर्फ करें, लोगों से बात करें, या सिंपली ट्रैवल करें, दुनिया में दुनिया को देखें। वो हम हर रोज़ कुछ ऐसा करें जिससे हम हर रोज़ कुछ पॉजिटिवली ज़्यादा अपने आप को बड़ा बना पाएँ, ज़्यादा अच्छा बना पाएँ, ज़्यादा पॉजिटिव बना पाएँ। जो गृहस्थ है, मुझे लगता है बचपन से शुरू करके एकदम आखिरी दिन जो हमारा दुनिया में रहेगा, हमें गृहस्थ का जो
जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फ़ॉलो करना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको भी अपने परिवार में इंटीग्रेट रहना चाहिए, समझना चाहिए कि परिवार कैसे चलता है, और जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको भी इंटीग्रेट रहना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो एक पॉजिटिव दिशा में जाएँ। गृहस्थ सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके बच्चे हुए हैं और जिनकी नई फैमिलीज़ हैं और जो अभी 25 से 50 साल की उम्र में है, बल्कि मुझे लगता है गृहस्थ हमारी पूरी जीवन चलता है। क्योंकि पूरी जीवन में हमारा जो परिवार है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, वो सारे आजीवन ही हमसे जुड़ा रहता है, और हम आजीवन चाहते हैं कि वो परिवार जो है बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। तीसरा जो वानप्रस्थ है, वन में जो प्रस्थान करने की बात कही गई है, मुझे जो मेरी पर्सनल फ़िलॉसफ़ी है, मुझे लगता है हमें, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा, नेचर से अपने आप को इंटीग्रेट करके रखना है। हमें हर डिसीज़न जो लेना है वो इस तरीके से हो कि वो पॉज़िटिव हो। हमें हर डिसीज़न जो वो लेना है वो इस तरीके से हो कि एनवायरनमेंट को, दूसरे लोगों को हानि ना पहुँचे, चोट ना पहुँचे। और हमें वानप्रस्थ का जो एक मेजर प्रिंसिपल है मेंटरिंग का, अपनी जो जनरेशन है आने वाली उसको सिखाने का, वो भी हर रोज़ करना चाहिए। हमें समय निकालना चाहिए कि हम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो साथ वाले हैं, अपने जो बच्चे हैं, इवन कई चीज़ें हैं जो हमारे बड़े भी हैं हमसे सीख सकते हैं, और कई चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। दोनों तरफ की ये बात है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करके जो अपने सब छोटे हैं, बड़े हैं, सब उनसे जो सीख पाएँ सीखें, और जो वानप्रस्थ का पालन करके जो हम उनको सिखा पाएँ वो ज़रूर सिखाएँ, ताकि हम देश को, दुनिया को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकें। और जो संन्यास की बात की गई है, भ्रमण की बात की गई है, मोक्ष जाने की बात की गई है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है चौथी, कि जो आप अपने जो उम्र है उसके आखिरी पड़ाव में करेंगे, मुझे लगता है ये भी हमें रोज़ करना चाहिए। मेडिटेशन रोज़ करना, भगवान को रोज़ याद करना, चाहे हम पूजा करें, आरती करें, योगा करें, मेडिटेट करें, जो भी हमने पहले भी कहा है, ऑल वेज़ आर गुड वेज़, सभी तरीके अच्छे तरीके हैं, सही तरीके हैं। लेकिन ये जो संन्यास का एलिमेंट है, ये हमारे जीवन में रोज़ होना चाहिए। क्योंकि आज वो सिचुएशन नहीं है जो कुछ हज़ार साल पहले थी। आज की दुनिया अलग है, संसार अलग है। आज हम, जब हम कहते हैं कि बच्चों का धर्म है अपने माँ-बाप का ध्यान रखना, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना, तो ये भी हमें समझना चाहिए कि माँ-बाप का भी धर्म है कि अपने इंश्योर करना कि जब बुढ़ापा आए तो वो अपनी ज़िंदगी को चला पाएँ। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं, मान लीजिए, हम रिसेंटली देखा हमने कई केसेस में, जैसे आर्मी में किसी के बच्चे गए और बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करते हुए उनका देहांत हुआ, तो भी पेरेंट्स अपने आप को बचा पाएँ। आज जैसे मैं अभी 34 साल का हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म है कि मैं प्लान करके चलूँ कि जब मैं 60 का होऊँगा, 70 का होऊँगा, तो अगर मेरा बेटा मुझे नहीं भी सँभाल पाता है तो मैं खुद को सँभाल पाऊँ। मैं और मेरी वाइफ़, हम दोनों अपने आप को सँभाल पाएँ, और ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं सँभाल पाएँगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं समझा पाएँगे कि तुम्हें भी अपने आप को सँभालना है। हम लोग सब एक साथ हैं इस जर्नी में, जो ज़िंदगी हमें मिली है एक परिवार की तरह है। ना केवल हमारा जो इमीडिएट क्लोज़ परिवार है, बल्कि हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो सोसाइटी है, जो शहर है, जो स्टेट है, जो देश है। लेकिन हमें एज़ इंडिविजुअल भी ये इंश्योर करना है कि हम अपने आप को मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। जो पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाते हैं, भगवान और संसार उनका पूरा साथ देते हैं, लेकिन जो त्याग देते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम कर्म ही नहीं करेंगे, हमें दुनिया जो है हमारा ध्यान रखे, उनका कोई ध्यान नहीं रखता है, उनका भगवान भी ध्यान नहीं रखता है, और ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है उनके लिए। तो ये मेरा मानना है कि जो ये चारों पड़ाव बताए गए हैं, इनको पड़ाव ना माना जाए, बल्कि ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया जाए, एक एलिमेंट बनाया जाए कि हम रोज़ सीखें, हम रोज़ सिखाएँ, हम रोज़ एनवायरनमेंट का, अपने साथ जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनका ध्यान रखें, और हम भ्रमण से मिलने की, जुड़ने की रोज़ कोशिश करें, रोज़ पॉज़िटिव कोशिश करें, और हम उस दिशा में जाएँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है वो है पर्सनल फुलफ़िलमेंट का व्लॉग, कि हम जो है खुश कैसे रहें, हम अपने आप को खुश कैसे रखें। तो उसके लिए हिंदू धर्म में जो है 4 नियम बताए गए हैं, 4 आई वुड से कि पुरुषार्थ जिनको हम हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, जो अर्थ हैं जीवन के जो बताए गए हैं, जिस पे हमें चलना है, जिससे हमारी ज़िंदगी एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाएगी। हम हमें एक बड़ी कॉमन सी बात है ज़िंदगी में जो बताई गई है कि आपको ज़िंदगी में पढ़ना है, आपको एक करियर बनाना है, और करियर बनाने के 2 बड़े इम्पोर्टेंट रीज़न हैं जो करियर आपको बनाना है। एक, आपको
करियर जो है एक पैसा देगा, एक स्टेबिलिटी देगा ताकि आप ज़िंदगी में जी पाएँ, अपने काम कर पाएँ, कर्म कर पाएँ, जो अपना परिवार है उसका पालन-पोषण कर पाएँ, अपना जो खुद अपनी डिज़ायर्स हैं वो आप मीट कर पाएँ। और दूसरी चीज़, करियर जो है ओवरऑल ग्रोथ में देश की और हमारे कल्चर की, हमारी सोसाइटी की हेल्प करेगा। जैसे हम कहीं काम करते हैं, कई लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कई लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, कई लोग टीचर हैं, कई लोग पुलिस हैं, कई लोग मिलिट्री में हैं, कई लोग अस्पताल में हैं, कई लोग डॉक्टर हैं। अलग-अलग तरह के करियर अलग-अलग लोग करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक करियर, हर एक जो इंसान है उसका जो एफ़र्ट है, जो कर्म है, वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की तरफ, हमारी सोसाइटी की तरफ, और वो कंट्रीब्यूशन जो है बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ी मान्य है। तो हमें वो कंट्रीब्यूशन करनी है। हमको एंश्योर करना है कि हम जो ना केवल अपने देश दुनिया का भला कर पाएँ, अपने परिवार का भला कर पाएँ, हम सब चीज़ों को एक पॉजिटिव जो दिशा है, एक पॉजिटिव स्पिन है उसमें लेके जा पाएँ। तो वापस आते हैं, हमारा जो पुरुषार्थ का जो मेन टॉपिक है, फुलफ़िलमेंट का जो मेन टॉपिक है, तो उसमें हमें कहा गया है कि 4 जो हैं चीज़ें आपको करनी हैं, 4 जो हैं पुरुषार्थ आपको फ़ॉलो करने हैं ताकि आप जो ज़िंदगी में खुशी है, जो पर्पस है, जो अल्टीमेट गोल है, वो आप ढूँढ पाएँ। तो 4 हैं, मैं क्विकली बताता हूँ। पहला तो है धर्म, कि आपको सब काम पॉजिटिवली करना है, अच्छा करना है, आपको राह पे चलते जाना है, रुकना नहीं है। और जैसे आप ये धर्म की राह पे चलते जाएँगे, तो आप देखेंगे आप एक पर्सनल सैटिस्फैक्शन पा रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में, दुनिया में पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। दूसरा अर्थ है, अर्थ का मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मीनिंग। हमें अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ढूँढना है और वो खुद ही ढूँढना है। वो कोई और आके या कोई कल्चरल फिनोमेना आके, कोई किताब आके हमको नहीं बताएगी। हमको अपना मीनिंग खुद ढूँढना है और वो मीनिंग हमें उन चीज़ों में ढूँढना है जो हम पॉज़िटिवली कर रहे हैं। जैसे कि हमारा घर चलाना है, हमारा करियर है, हमारे दोस्त हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी है। हमको कोशिश करनी है कि अगर हम मान लीजिए आप कॉलेज से निकलते हैं, आप पढ़ाई करके निकले हैं, तो एक आपको रहता है कि मुझे नौकरी मिले, फटाफट मिले। तो कभी हम बहुत जल्दी में भी नौकरी लेते हैं, ढूँढते हैं, जो मेबी हमें इमोशनली इतनी फुलफिलिंग ना हो, लेकिन उससे हमारा घर चल पाए, हमारा जो है हमें सैलरी आए या हमें कुछ ऐसी पॉजिटिव वो हो जिससे हम अपने आप को चला पाएँ। तो ये करते हैं, ये ज़रूरी है, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये करना है। लेकिन हमको ये करते-करते ये एंश्योर करना है कि जब जैसे-जैसे समय बीतता जाए, हमारी ग्रोथ होती जाए और हम उस दिशा में जाएँ जहाँ ये करियर हमें ना केवल घर चलाने में मदद करता है, बट एक पर्सनल फुलफिलमेंट भी देता है कि हम जो कर रहे हैं इससे हम काफ़ी खुश हैं। हम जो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, बिज़नेस चला रहे हैं, तो अगर हम शुरू किए भी हैं इसको घर चलाने के लिए, तो हमको उस दिशा में इसको लेके जाना है कि हम अपने आप फील करें कि हम जो कर रहे हैं उससे हम बहुत खुश हैं। घर चलाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पर्सनल फुलफिलमेंट, मीनिंग, जो अर्थ है वो ज़रूरी है। तो हो सकता है कभी हम घर चलाने को प्रायोरिटी दे दें कि हमें इमीडिएटली अभी कुछ करना है, किसी दिशा में लगना है, हम खाली नहीं बैठ सकते, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, वो करना ही है, सभी को करना पड़ता है। वो करने के बाद जब लंबा समय जो बीतता है, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल बीतते हैं, उन सालों में, उन महीनों में, उन दिनों में हमें उस दिशा में अपनी जो कोशिश है वो जारी रखनी है कि हम जो एक्चुअली करना चाहते हैं, जिस काम से हमें खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, वो काम हम करें, ढूँढें और उसके पीछे हम लगें। तीसरा जो पिलर है, जो मीनिंग है, उसको कहा गया है कामा। कामा का मतलब है अपना जो प्लेजर है, जो हैप्पीनेस है, जो प्यार है, वो हम अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें। तो इसको कई तरीके से इंटरप्रेट किया गया है कि आप जो है अपना जो फैमिली है उनसे प्यार करें, अपना जो है कोई साथी ढूँढें जीवन में जिससे आप प्यार कर पाएँ, जो आपको प्यार करे और जिसके साथ आप शादी करें, आगे परिवार बनाएँ, चलाएँ। और काम के कई और भी कामा के डिज़ायर्स के जो बातें कही गई हैं कि आप जो ज़िंदगी में करना चाहें, जो ज़िंदगी में आपको चीज़ें खुशी दें, उस दिशा में आप अपने आप को लेके जाएँ, उस ऑब्लिगेशन में अपने आप को बांधें कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ खुशी देती है। लेकिन एक चीज़ काम में जो बताई जाती है, जो वार्निंग दी जाती है, वो ये है कि
कामा को धर्म के साथ चलाना है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो आपको खुशी दें, लेकिन धर्म के जो पथ है, जो पाथ है, उस पे ना हो। आपको अगर जैसे बड़ा हम एक नेगेटिव एग्ज़ाम्पल लेते हैं जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं कि कई लोग हैं जो मेंटली जो है स्टेबल नहीं हैं। उनको जो है अंग्रेज़ी में हम साइकोपैथ या सोशियोपैथ कहते हैं, जिनको मज़ा आता है कुछ ऐसी चीज़ें करने में जो थ्रिलिंग हैं लेकिन हर्टफुल हैं दूसरे लोगों को, और बड़ी नेगेटिव हैं सोसाइटी की तरफ। तो हालांकि वो काम का परस्यूट है, कामा का परस्यूट है, लेकिन वो धर्म का परस्यूट नहीं है। तो हमको अपने लाइफ में वो सही दिशा चुननी है, खुद ही चुननी है, जिसमें हम धर्म का भी पालन कर पाएँ और कामा को भी फॉलो कर पाएँ, कि हमारी जो दिल की चाहत है, हम जो करना चाहते हैं, जैसा करियर बनाना चाहते हैं, जैसा हम घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, जो लोग हमारे हैं जिनको हम प्यार करें और जो हमें प्यार करें, वो सब हो, लेकिन एक पॉजिटिव धर्म के रास्ते पे हो। ऐसा नहीं कि हम किसी को परेशान करें कि जैसे बड़ा एक ईव टीजिंग का एक प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है, आज भी है और कई सालों से रहा है, कि लड़के जो है लड़कियों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, सड़कों पे जाते हैं, उल्टे सीधे ल्यूड रिमार्क्स पास करते हैं। वो ना करें, वो धर्म का रास्ता नहीं है। हालांकि वो आपके जो कामा है उसकी दिशा में है, लेकिन वो धर्म का तरीका नहीं है, तो वो सही नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको जो है पॉजिटिवली अपना जो काम करना है। अगर आपको कोई व्यक्ति या कोई चीज़ या कोई काम अच्छा लगता है, आप उसको परस्यू कीजिए, लेकिन एक ऐसी दिशा में कीजिए जिससे दूसरे किसी को हानि ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। बोथ जो है, फिज़िकल चोट भी और इमोशनल चोट भी, मेंटल चोट भी, किसी भी तरह की चोट ना पहुंचे। चौथा जो पिलर है वो है मोक्ष, जिसके लिए बताया गया है कि हमको अपने सारे काम जो करने हैं, जो खुशी पानी है, जो धर्म का रास्ता चलना है, वो सब इसलिए करना है ताकि हम ये जो बार बार पुनर्जन्म का साइकिल है, इससे हम निकल सकें और हम ब्रह्मन से जुड़ सकें। तो अल्टीमेटली मुझे जो मेरी फ़िलॉसफ़ी है इसमें, कि हमें हर रोज़ जो है, पहले तो चारों जो हमने बात किया, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों को रोज़ अपनी ज़िंदगी में जोड़ना है ताकि हमारी ज़िंदगी पॉजिटिव रहे और ग्रो करे, और आज का जो मॉडर्न दुनिया है उसमें ग्रो करे। हमको बांटना नहीं है कि आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं रिटायर हो गया हूँ, आज मैं स्टूडेंट हूँ। हमें चारों ही जो चीज़ें हैं वो रोज़ करनी है और उसको एक पॉजिटिव दिशा में लेके जाना है, और अपने जो धर्म है, अपने जो अर्थ है, अपना जो कामा है, अपने जो मोक्ष है, इसकी जो तलाश है, जो गोल अपना ढूंढना और उसको फॉलो करना, उसको रोज़ करना है। इसको अंग्रेज़ी में बड़े अच्छे एक शब्दों में क्या कहा गया है कि अ मैन्स परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज़ द मीनिंग टू हिज लाइफ। कि आप जो खुशी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, वो आपकी जो ज़िंदगी है उसका एक बड़ा गोल है, उसका एक बड़ा एम है, कि आप उस दिशा में अपनी ज़िंदगी को लेके जाएं जिसमें आप भी खुश रहें, सोसाइटी भी खुश रहे, संसार भी खुश रहे, और ग्रोथ हो, जिससे आपको देख के और खुशी मिले कि संसार जो है, जैसे एक पेड़ हम लगाते हैं तो छोटा सा पौधा होता है, फिर वो बड़ा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, और उसकी छाँव में हम बैठते हैं, उसके फलों को हम खाते हैं। तो वो हमारी ज़िंदगी का जो पेड़ है, वो जब हम पैदा हुए तो वो छोटा था, और वो धीरे धीरे जाके बड़ा हो रहा है। हम उसे बड़ा करें, उसे पानी दें, धूप दें, उसके साथ प्यार करें, कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बड़ी कीमती है, बड़ी अहम है जो हमें मिली है, और उसको हम जितना पॉजिटिवली अच्छे तरीके से काट पाएंगे, चला पाएंगे, उतना ही हमारी ज़िंदगी में मीनिंग रहेगा, पर्पस रहेगा, पॉजिटिव लोग रहेंगे, और हम भी पॉजिटिव दिशा में जा पाएंगे। तो सॉरी, थोड़ा लंबा आज व्लॉग रहा, तो इसको मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अगला जो व्लॉग है जिसमें हम दुनिया कैसे बनी, क्रिएशन कैसे हुआ, दुनिया का, संसार का, उसकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, जो आप सब ने मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक दिया है, पॉजिटिव प्यार दिया है ये सब व्लॉग्स बनाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन व्लॉग्स को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं भी देख पाऊँ आपके जो कमेंट हैं, प्लीज़ मुझे दें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आप कोई फीडबैक अगर देना चाहते हैं किसी दिशा में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं मैं उसके बारे में व्लॉग बनाऊँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसे कर पाऊँ। धन्यवाद।